नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, मध्य पूर्व की जंग में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई इजराइल, जिसे कभी अजय सैन्य ताकत माना जाता था, अब दबाव में है। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपने ही अंदरूनी संकट से जूझ रही हैं। और क्या ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने इस ताकतवर सेना की असली कमजोरी उजागर कर दी है। दरअसल दोस्तों, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी सवाल के चलते आज ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की एक अहम बैठक में आईडीएफ के चीफ इयाल जमीर ने बेहद गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि सेना के भीतर 10 रेड फ्लैग हैं, यानी ऐसे संकेत जो बताते हैं कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो सिस्टम खुद ढह सकता है। और ये बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं है, बल्कि उसी सैन्य ढांचे के शीर्ष अधिकारी का है जो सालों से इजराइल की सुरक्षा का आधार रहा है। अब देखिए, असल समस्या क्या है। असल समस्या क्या है कि सबसे बड़ा संकट यह है कि मैन पावर की कमी। पिछले करीब 900 दिनों से इजराइल लगातार सैन्य अभियानों में उलझा हुआ है और गजा, लेबनान और अब सीधे तौर पर ईरान के साथ टकराव। इतने लंबे समय तक लगातार युद्ध लड़ने से सैनिकों पर दबाव बढ़ा है दोस्तों। रिजर्व फोर्स थक चुकी है और नए सैनिकों की जो भर्ती है वो अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पा रही, और ऐसे में कई मोर्चों पर एक साथ जो लड़ाई है वो जारी रखना इजराइल के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब देखिए, यहां समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ संख्या का संकट नहीं है, बल्कि रणनीतिक संतुलन का भी सवाल है। जब एक सेना को एक ही समय में कई सीमाओं पर लड़ना पड़े, जैसे गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और ईरान जैसे बड़े देशों की अगर बात करें तो इन बड़े देशों के साथ सीधा टकराव, तो संसाधनों का जो बंटवारा है वो बेहद जटिल हो जाता है, बेहद मुश्किल हो जाता है। हर मोर्चे पर पर्याप्त सैनिक और उपकरण बनाए रखना लगभग अगर हम देखें तो इम्पॉसिबल, असंभव हो जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं? असलियत अगर हम देखें तो थोड़ी अलग है। यह कहना कि इजराइल ने हार मान ली है शायद अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन यह जरूर साफ है कि इजराइल की सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ रहा है और उसकी जो सीमाएं हैं अब दिखने लगी हैं। और यह वही इजराइल है जिसने दशकों तक डिटरेंस यानी कि भय की रणनीति के जरिए अपने दुश्मनों को दूर रखा। लेकिन अब वही रणनीति कई दिशाओं से चुनौती का सामना कर रही है दोस्तों। जी हां, चुनौती। देखिए, ईरान की बात करें तो ईरान की भूमिका यहां बेहद अहम हो जाती है, बेहद महत्वपूर्ण। ईरान ने न सिर्फ सीधे हमलों में शामिल है ईरान, बल्कि उसके सहयोगी संगठन हिजबुल्ला और अन्य मिलिशिया इजराइल के लिए मल्टी फ्रंट वॉर का खतरा पैदा कर रहे हैं। और इस प्रॉक्सी नेटवर्क की वजह से इजराइल को एक साथ कई स्तरों पर लड़ना पड़ रहा है दोस्तों, जो उसकी सैन्य योजना को जटिल बना रहा है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर भी आप देखिए, घरेलू स्तर पर भी इजराइल को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी चारों तरफ संकट ही संकट है। लंबे युद्ध के चलते अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। इस प्रेशर में इजराइल है, नागरिकों में लगातार असंतोष है और लगातार सैन्य सेवा के कारण समाज में थकान का माहौल है। जब कोई देश लगातार युद्ध की स्थिति में रहता है तो उसका जो असर है वो सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन पर पड़ता है। अब देखिए, अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आगे क्या इजराइल अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करेगा? क्या वो अपने मोर्चों को सीमित करने की कोशिश करेगा या फिर और आक्रामक रुख अपनाएगा? और देखिए, और सबसे
सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या ये स्थिति मध्य पूर्व में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि ये सवाल वाजिब हो जाता है जब हम इस तरह की तस्वीर उभरते हुए युद्ध के दौरान देखते हैं। तो कई ऐसी स्थितियां हैं जो असंभव सी हैं, लेकिन इजराइल के बारे में कोई टिप्पणी करना ये जल्दबाजी होगी दोस्तों। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो जाती है कि जो आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि संसाधनों, रणनीति और समय के संतुलन से वो तय होते हैं। ये बैलेंस करना पड़ता है, और जब ये संतुलन बिगड़ता है, ये बैलेंस बिगड़ता है, तो जो चुनौती है वो बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे कि ऐसे बैलेंस बिगड़ेगा तो चुनौती कैसे बढ़ जाएगी? तो देखिए दोस्तों, ये चुनौती इसलिए बढ़ेगी क्योंकि मैंने कहा, जैसा कि युद्ध सिर्फ आधुनिक युद्ध में अगर हम देखें तो हथियारों से ही नहीं जंग को लड़ा जाता है, रणनीति और समय संतुलन से भी वो तय होते हैं। और जब ये संतुलन अगर बिगड़ जाए तो चुनौती इसलिए हो जाती है क्योंकि सेनाएं भी दबाव में आ जाती हैं, और यही आज इजराइल के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। दुश्मन बाहर से कम और दबाव अंदर से ज्यादा है, और इसी अंदरूनी संकट के चलते आज इजराइल एक तरह से कहा जाए तो फसाव में खुद फंसा हुआ है, चौतरफा संकट से जूझ रहा है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई इस चर्चा की है कि किस तरह की स्थिति इस वक्त दुनिया में इस युद्ध के चलते, और साथ ही साथ इजराइल किस तरह से संकट में है, ये सब आपको बताया है। अब ये सच आपके सामने देश लाइव ने रख दिया है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ये सच जानकर, ये जो तमाम स्थिति देश लाइव ने आपके सामने रखी है, इस स्थिति पर आपका नजरिया क्या है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? दीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।